न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि पंजाब के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ट्राइडेंट ग्रुप के ऊपर रेड किया है। ये ट्राइडेंट ग्रुप एक बहुत बड़ा यूनिट है पंजाब में और इसके मालिक जो हैं वो हैं श्री राजेंद्र गुप्ता जी, जो कि जिनको बहुत बड़ा एक अवार्ड मिल रखा है, उनको पद्मश्री मिला हुआ है और इनकी तकरीबन 10,600 करोड़ की नेटवर्थ बताई जाती है। इस तरह से ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है और राजेंद्र गुप्ता जी हमेशा ही किसी भी कोई भी गवर्नमेंट हो उसमें किसी न किसी महत्वपूर्ण स्थान पर रहते ही हैं, चाहे वो पहले अकाली दल की सरकार थी या फिर कांग्रेस की सरकार थी। उनमें वो कुछ न कुछ पदवी लेके उन सरकारों में उन्होंने कुछ न कुछ पदवी हमेशा जो है वो एक ली है। ट्राइडेंट के मालिक राजेंद्र गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी ने हाल ही में राज्यसभा के मेंबर के तौर पर चुना था। अभी नवंबर लास्ट ईयर ही उनको चुना गया था और अभी अप्रैल में उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसको अगर हम देखें पहले तो कि उनका पार्टी छोड़ने का क्या कारण है, क्या इतने महीनों में ही उनका जो मन जो है वो इस पार्टी से ख़राब हो गया, क्या इतनी जल्दी ही उन्होंने ये जान लिया कि ये पार्टी ख़राब है, क्या वो पहले इसके बारे में नहीं जानते थे? ये सारे प्रश्न जो हैं एक आदमी के मन में हैं और इसका जवाब है कि ये नैतिक तौर पर सही नहीं है और ना ही प्रैक्टिकल एंगल से सही है, क्योंकि अगर उनकी नुमाइंदगी पंजाब से एक ख़ास विचार को लेकर हुई थी तो अभी अगर वो अपना दल बदल लेते हैं तो इसका अर्थ ये हो सकता है, क्योंकि उनका जो एक कारोबारी आदमी है और उनकी इंडस्ट्री है तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पाई जा सकती हैं जिसके कारण वो दबाव में आ जाएं या फिर किसी और कारण हो, क्योंकि और तो कोई कारण दिखाई देता नहीं है कि वो एकदम से जो है अपनी पार्टी बदल लें। तो हाल ही में जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो उनके ऊपर पंजाब के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने रेड कर दिया है। हालांकि हम इस बात के मुद्दई नहीं हैं, इस बात को हम सपोर्ट नहीं करते हैं कि किसी भी के खिलाफ ही एक राजनीति से प्रेरित कोई एक्शन हो या राजनीतिक किसी विचारधारा के कारण किसी आदमी के खिलाफ कोई नेगेटिव एक्शन लिया जा सके। परंतु ये तो बिल्कुल सत्य है कि 2022 में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ग्रुप ने ट्राइडेंट ग्रुप के खिलाफ बहुत सारे धरने दिए थे और ये कहा था कि जो ये इनका जो पानी है, जो अफ्लुएंट्स हैं, वो लोगों का जीवन जो है वो ख़राब कर रहे हैं और एक तरह से ये वातावरण को प्रदूषित करने का काम करते हैं। तो अभी 2022 से अब तक पंजाब का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसने कोई एक्शन नहीं लिया था, परंतु अभी एक्शन ले लिया है। अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो सही भी है ये एक्शन लेने में, परंतु इसका जो मौका है, जो टाइमिंग है, वो अपने आप में एक क्वेश्चन के दायरे में आती है। अभी जो उनके खिलाफ एक्शन हुआ है बताया जा रहा है कि जो टीम थी उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर के और जो अफ्लुएंट इंडस्ट्री के हैं उनके सैंपल्स उन्होंने भरे हैं। तो इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए जो पंजाब भारतीय जनता पार्टी के श्री अश्विनी कुमार हैं, जो उसके प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है और ये एक तरह से वेंडेटा है उनको, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो उसके कारण उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। अगर हम इसके उल्ट देखें तो अशोक मित्तल जो हैं, जो एलपीयू के मालिक हैं और उसके अलावा जो है लवली ऑटोज़ और लवली स्वीट्स और इस तरह से उनका भी काफ़ी बड़ा जो है नेटवर्थ है और वो राज्यसभा में बहुत अमीर आदमियों में जाने जाते हैं। तो उनके खिलाफ जब ही वो आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर बने
जब राघव चड्ढा को थोड़ा न्यूट्रलाइज किया गया तो उसके इमीडिएटली बाद जो है उनके ऊपर ईडी का रेड हो गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी या ईडी को पहले से मालूम नहीं था उनकी कार्रवाइयों के बारे में? उनके खिलाफ शायद फेमा का कोई कारण बताया गया है, परंतु वो तो कब से इस व्यापार में है, कब से वो एजुकेशन का जो एक तरह से उनकी यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, तो उसमें पहले से जब मालूम था तो पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? तो ईडी का टाइमिंग भी उतना ही गलत है जितना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गलत है। तो हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को कोस रहे हैं, और वो कोस रहे हैं इसलिए जो दोनों ने गलत काम किया है। एक ने गलत काम किया तो दूसरी पार्टी कोस रही है, दूसरे ने गलत काम किया तो उसको पहले वाली पार्टी कोस रही है। इसमें लोगों का क्या भला हो रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लोगों का कोई भला हो रहा है? और इसके बाद जो बाकी राज्यसभा के मेंबर हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, शायद वो तो डर के मारे ही या कुछ इसी तरह से वो फिसल गए हैं, जैसा कि राजेंद्र गुप्ता जी हैं उन्होंने दल बदल लिया। और इसके अलावा जो है जो मिस्टर सानी हैं, हालांकि मिस्टर सानी का इमेज तो एक तरह से अच्छा है, वो उनमें जो है एक तरह से उनकी पर्सनैलिटी जो है वो उसमें कई तरह की उनकी पहचान है। वो सिंगर भी हैं, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं अपनी ही तरह के। परंतु जिस ढंग से उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करा है, ये भी अपने आप में एक सवाल के दायरे में रहता है। उनकी भी जो नेटवर्थ है वो काफ़ी है, उनके कई सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें उनकी मलकियत है और कई जगह उनके शेयर हैं, और उसके अलावा जो है वो स्किल सेंटर रन करते हैं, जिनको जो स्किल सेंटर जो है इन एसोसिएशन विद जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड स्किल्स है, उसके साथ वो मिलके कई प्रोजेक्ट करते हैं। इस सब का जो उन्होंने जवाब दिया है अभी, उन्होंने बोला है कि हम जो हैं हमने कोई धोखा नहीं किया है, हमने किसी के साथ गद्दारी नहीं की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नॉन परफॉर्मेंस की बात है तो नॉन परफॉर्मेंस जो बाकी लोगों की है उनको भी वापस लिया जाना चाहिए। जैसा कि पंजाब के बारे में उन्होंने प्रश्न उठाए हैं कि सैंड की जो माइनिंग है इलीगल, वो कंट्रोल नहीं हो पाई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने पॉइंट आउट करी है, और इस तरह से कुछ और मुद्दे जो है उन्होंने पॉइंट आउट करे हैं। परंतु समझने वाली बात यह है कि जो यहाँ के एमएलएज हैं जिनको लोगों ने चुना है, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने जब इलेक्टोरेट के पास जाना है तो उनकी जवाबदेही होने वाली है, उनकी एक वो आंसरेबल हैं। परंतु राज्यसभा के मेंबर्स को एमएलएज ने चुना है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, इसके लिए उन्होंने कोई ख़ास काम राजनीतिक क्षेत्र में नहीं किया है, तो फिर उनको तो एक तरह से एक प्लेट में परोस के राज्यसभा की मेंबरशिप दी गई, ताकि ये उस टाइम ये ध्यान में था कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और उनको भी अवार्ड मिला हुआ है पद्म श्री का। तो वो इन बातों के कारण उनकी जो है ये उनका एक्शन ठीक नहीं है कि उन्होंने एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अगर वो सोच रहे थे कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी, या फिर वहाँ पर पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई उनके ऊपर रोक लग रही थी कि वो मुद्दा नहीं उठा सकते हैं, तो इसकी बिना परवाह किए कि पार्टी उनको निकाल देगी, उनको वहाँ पर मुद्दे रेज़ करने चाहिए थे। और अगर वो मुद्दे रेज़ करते और फिर उनको निकाल दिया जाता तो शायद लोगों की उनके साथ एक तरह से हमदर्दी होती, उनके साथ सिंपैथी होती। इसी तरह से जो बाकी मेंबर हैं, एक मिस्टर पाठक हैं, वो यहाँ के वो बिल्कुल कम्प्लीटली उनका कंट्रोल था यहाँ की पंजाब की राजनीतिक जो उनका पार्टी का संगठन है उसके ऊपर। और बाद में उनको शायद उत्तराखंड या उत्तरांचल का प्रभारी बना दिया गया, और ये भी एक राज्यसभा के मेंबर थे पंजाब से, तो कभी इनका भी जो है उस ढंग से बात
नहीं सुनी गई है प्रोमिनेंटली। अगर राज्यसभा में कुछ कहा भी होगा तो पब्लिक डोमेन में ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई सिग्निफिकेंटली पंजाब के इंटरेस्ट सर्व किए हों। अगर हम कुल मिला के देखें तो एक एमपी लेड फंड होता है, इन सभी की जो है वो ह्यूज अमाउंट थी, ये जो खर्च कर सकते थे जो पब्लिक इंटरेस्ट के कार्य हैं पंजाब में, और देखा ये जा रहा है कि प्रैक्टिकली इन्होंने उसमें से बहुत कम जो है वो स्पेंड किया है। हालांकि कितने ही ऐसे मुद्दे हैं पंजाब के जहां पर वो अपनी ग्रांट दे सकते थे। एजुकेशन में कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो सरकारी हैं वो डूब रही हैं। इसी तरह से कई जो रोड के पैचेस हैं वो ना किसी पंजाब सरकार करती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वहाँ फंड्स दे सकते थे। कुछ और इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के हो, वहाँ पर ये फंड्स दे सकते थे, परंतु इन्होंने नहीं दिए। तो इस हिसाब से इन्होंने ना तो पंजाब का कोई इंटरेस्ट सर्व किया है, और अभी जो है ये इन्होंने एक पार्टी से बदल के दूसरी पार्टी में चले गए हैं, जिससे ना सिर्फ स्टेट का इमेज ख़राब होता है परंतु पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है। हम कोई आम आदमी पार्टी की पैरवाई नहीं कर रहे हैं, परंतु समझने वाली बात यह है कि इस तरह का जो बहुत बड़ा चंक जो है, इस तरह की जो दल बदलना है बिना किसी खास कारण के, बिना कोई ऑब्वियस जो है वो रीज़न बताए, ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉज करता है, जिसमें एक राजनीतिक स्थिरता नहीं बनी रह पाती है, और इससे एक लोगों के मन में शक भी पैदा होता है। तो जो अभी पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कार्रवाई है वो अपने आप में एक सवालिया निशान, उसके ऊपर एक सवालिया निशान है, बेशक वो कार्रवाई सही भी हो। और उसमें बाद में अगर देखा जाए तो जो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन हैं वो भी दिल्ली से लाई गई हैं, जैसा कि पंजाब में कोई भी ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जिसको इस पोजीशन पर बैठाया जा सकता था। इसी तरह से जो एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन भी, ऐसा बोला जा रहा है, हमें 100% तो इसके बारे में नहीं पता है, परंतु ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो हैं वो जो संदीप पाठक थे जो एमपी हैं, जब वो पंजाब में काम कर रहे थे तो उनके पीए के तौर पर काम करते थे, और वो भी किसी दूसरी स्टेट से हैं, जिसका उस समय पर जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई इन दोनों की तो अपोजिशन पार्टीज़ ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज़ किया है। एक तरह से ये एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करता है कि जैसे वो लोग जो हैं वो पंजाब के लोगों से बहुत सुपीरियर हैं, यहाँ इतने इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं, इतने इतने बड़े कार्य करने वाले हैं, तो उनको छोड़ कर के जब आप बाहर से लाते हो तो इसका मतलब ये है कि पंजाब के लोगों ने जो सरकार बनाई है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो बाहर के लोगों को एक तरह से बना दी जा रही है, एज इफ़ कि आम आदमी पार्टी जो है उसके लिए एक तरह से उनका कारोबार या उनकी जो है एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसको बनाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। इस तरह के बहुत और सारे मुद्दे भी हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी उस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाई है। जैसे बाकी पार्टीज़ लोगों में एक विश्वास क्रिएट करने में फेल होती रही हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी उस ढंग की ही साबित हुई है। तो इसलिए टू कंक्लूड वी कैन से कि पंजाब में पॉलिटिकल लीडरशिप का सन्नाटा है। पंजाब में पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, ऐसी बड़ी लीडरशिप जो है वो नहीं मिल रही है जो पंजाब को एक सही ढंग से अगुवाई दे सके और पंजाब के मुद्दे जो हैं उनको एड्रेस कर सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।